सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज बचपन। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेबल एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल। टेबल एट्रीब्यूट्स क्या हैं एचटीएमएल के अंदर, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम टेबल एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टेबल एट्रीब्यूट्स के पास। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने टेबल एट्रीब्यूट्स ले रखे हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट्स है टेबल के, ये कुछ टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं जो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं। बीजी कलर टेबल के अंदर, यानी कि बैकग्राउंड कलर टेबल के अंदर कैसे हम बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। और टेबल के अंदर जो अलाइन है, टेबल को हम अलाइन कर सकते हैं, सेंटर लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं। जो बॉर्डर देते हैं हम यहाँ पर पिक्सल में देते हैं। और सेल स्पेसिंग का मतलब होता है जो टेबल के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके बाहर वाला स्पेस कितना आपको रखना है। और सेल पैडिंग का मतलब होता है कि जो सेल्स और सेल होते हैं, मतलब जो सेल होते हैं टेबल के अंदर, उनके बीच में कितना आपको गैप रखना है। और इसी तरीके से हम विड्थ भी दे सकते हैं और हाइट भी दे सकते हैं टेबल को। आइए देखते हैं पहले इन सबको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहली वाली जो टेबल दे रखी है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी जो पहली वाली मैंने पिछली वीडियो में टेबल बनाई थी वो यही बनाई थी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जो हमारी टेबल है वो यहाँ पर आपको विजिबल हो रही है। कोड्स फीस ड्यूरेशन, यहाँ पर HTML CSS इसी तरीके से हमने ले रखी है। तो आइए देखते हैं कि हम अपने कोड पर आ गए। कोड पर आने के बाद हम टेबल के अंदर जाते हैं। जो टेबल के अंदर के जो सारे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल के अंदर बॉर्डर का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर लिया। बॉर्डर यहाँ पर आप पिक्सल में लोगे, जैसे कि यहाँ पर 1 पिक्सल 2 पिक्सल, यहाँ पर मैं जैसे कि 2 पिक्सल का यहाँ पर मैं बॉर्डर लेना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से आप 2 पिक्सल और 5 पिक्सल किसी का भी यहाँ पर आप ले सकते हो। सेव किया, रिफ्रेश जैसे ही मैं करूँगा, यहाँ पर जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, मैंने इसे सेव किया। और यहाँ पर मैं इसे जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारा जो टेबल है उसका बॉर्डर यहाँ पर 2 पिक्सल का आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं टेबल के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम कलर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कलर ले सकता हूँ, बीजी यानी कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पर जैसे कि येलो ले लेता हूँ मैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर येलो लिया और जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो टेबल है उसका कलर येलो हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर कलर लेने के बाद अब यहाँ पर मैं टेबल के अंदर अलाइन, यानी कि मैं इसे अलाइन सेंटर में करके दिखाता हूँ। अलाइन का यूज करेंगे। अलाइन के अंदर यहाँ पर मैं सेंटर का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सेंटर का यूज किया और जैसे ही मैं टेबल को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको बीच स्क्रीन पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो हमारी टेबल है वो यहाँ पर सेंटर में हो गई है। और यहाँ पर हम सेंटर के बाद यहाँ पर लेफ्ट और राइट भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लेफ्ट ले लेता हूँ। लेफ्ट लिया तो यहाँ पर आपको बाई डिफॉल्ट तो यहाँ पर ये लेफ्ट में ही रहती है, बट यहाँ पर आपको राइट में लेना है तो यहाँ पर आप राइट में भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने राइट लिया और जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारी टेबल है वो यहाँ पर आपको राइट में देखने को मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। जैसे यहाँ पर मैंने राइट में ले लिया और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अब सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो हमारी सेल पैडिंग होती है उसका मतलब होता है कि बाहर वाला, यहाँ पर मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। तो सेल पैडिंग का यूज किया यहाँ पर, जैसे कि मैं 10 पिक्सल का यहाँ पर मैं यूज करूंगा। जैसे मैं इसे सेव करूंगा और फिर से यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे जूम रीसेट कर लेता हूँ कि किस तरीके से हमारी जो टेबल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मैं पहले सेंटर कर लेता हूँ। राइट है, यहाँ पर मैं सेंटर ही ले लेता हूँ इसे। सेंटर लिया और मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो ड्यूरेशन है उसके बीच में गैप आ गया है। इसी तरीके से फीस मंथ के बीच में भी यहाँ पर गैप आ गया है। सेल्फ पैडिंग का मतलब होता है जो यहाँ पर जो सेल हैं, जो यानी कि ये सारे 9 सेल हैं, इनके बीच में जो पैडिंग आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो ये वाला स्पेस है, यहाँ पर जो इसके यहाँ पर स्पेस है, इसे हम सेल पैडिंग बोलते हैं। और जो हमारा बाहर वाला स्पेस होगा, जैसे कि यहाँ पर ये इससे यहाँ पर उसे हम सेल स्पेसिंग बोलेंगे। तो मैं इसका भी यूज करके दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसका भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेल स्पेसिंग ले लेता हूँ।
सेल स्पेसिंग यहाँ पर मैंने यूज़ किया और इसे भी मैं 10 पिक्सल का ही ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 10 पिक्सल लिया और जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सेल स्पेसिंग का मतलब होता है कि हमारा बाहर वाला स्पेस। अभी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पर आपको अभी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको जो वो यहाँ पर जैसे मैंने सेव किया और फिर से यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर सेल स्पेसिंग के यहाँ पर वो दे दूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्पेस आएगा वो यहाँ यानी कि सेल स्पेसिंग का मतलब है यहाँ जो सेल के आसपास वाले स्पेस देना। सेल स्पेसिंग यानी कि सेल के भीतर ही मतलब सेल के बाहर स्पेस देना है, इसे हम सेल स्पेसिंग कहते हैं। और सेल पैडिंग मतलब जो सेल होते हैं उसके अंदर के स्पेस को हम सेल पैडिंग कहते हैं। इसी तरीके से हम सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग का यूज़ करते हैं। और इसे मैं यहाँ से कलर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से कलर को हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से कलर को हटाया, हटाने के बाद अब मैं यहाँ पर सेव किया और जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया तो हमारा जो कलर है वो यहाँ पर हट जाएगा। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो हाइट और विड्थ ले लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर विड्थ ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने 5500 पिक्सल ले लेता हूँ, सेव किया और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारी 5 पिक्सल की जो यानी कि 500 पिक्सल की जो विड्थ है वो यहाँ पर हो गई। और इसी तरीके से मैं आपका यहाँ पर रीसेट करके दिखाऊँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी हमारी टेबल। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको हाइट लेके बताऊँ कि कितनी हाइट हमें लेनी है। तो हाइट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं हाइट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हाइट ली, लेने के बाद अब मैं यहाँ पर 500 ही पिक्सल ले लेता हूँ। तो मैंने 500 पिक्सल लिया और सेव करता हूँ। फिर से यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो हमारी हाइट है वो यहाँ पर 500 पिक्सल की हो गई है। इसी तरीके से हम हाइट और विड्थ का यूज़ करते हैं सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं 200 और यहाँ पर भी मैं 200 ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 200 ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारी जो टेबल है वो यहाँ पर विजिबल हो रही है। इसी तरीके से हमने जो टेबल के जो सारे एट्रीब्यूट्स थे वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बीजी बैकग्राउंड कलर भी ले लिया हमने और लाइन भी ले लिया और बॉर्डर और सेल स्पेसिंग सेल बैंडिंग और विड्थ हाइट सब यहाँ पर हमने ले लिया है। अब टेबल के अंदर जो हमारा दूसरा चिल्ड्रन टैग होते हैं यानी कि वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा TR। TR का मतलब है रो रो। और TR के अंदर हम बीजी कलर भी लगा सकते हैं और अलाइन भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे भी हम किस तरीके से करते हैं। तो चलते हैं हम अपने कोड पर और TR यानी कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसके अंदर कलर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बीजी कलर ले लेता हूँ। बीजी कलर जैसे कि यहाँ पर मैं येलो ही ले लेता हूँ। यहाँ पर भी येलो लिया और जैसे ही मैं इसे सेव किया, मैंने सेव किया, सेव करने के बाद और इसे मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारी रो है उसके अंदर कलर आ गए हैं। इसी तरीके से आप एक में देना चाहते हो तो एक में भी यहाँ पर आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लेके बताऊँ कि यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ इतना। यहाँ से मैंने इसे कट किया और जैसे ही मैं इसे TD यानी कि मैं HTML के अंदर ही देना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, सेव किया और फिर से मैं यहाँ पर सेव किया और मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करके दिखाऊँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ HTML के अंदर ही हमारा जो कलर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम जो यहाँ पर मैं लेता हूँ जैसे कि HTML के अंदर लिया मैंने कलर और इसी तरीके से जो हमारा TR है, TR को मैं यहाँ पर अलाइन दे सकते हैं हम। अलाइन जैसे कि सेंटर दे दूँ, यहाँ पर मैं सेंटर लिया और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मंथ और यहाँ पर जितने भी हैं वो सेंटर हो गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सेंटर की जगह हम यहाँ पर लेफ्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट ले लेता हूँ और सिंपल यहाँ पर जैसे ही मैं लेफ्ट लूँगा और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो HTML है वो यहाँ पर लेफ्ट हो गया है। इसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट राइट, किसी भी तरीके से हम इसके अंदर यानी कि TR के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं राइट का यूज़ करूँ तो यहाँ पर मैंने राइट का यूज़ किया और जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारे
मंथ्स और 500 और HTML है वो यहाँ पर आपको राइट देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर लेफ्ट राइट और इसी तरीके से हम इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा तीसरा वाला जो एट्रीब्यूट्स हैं, हमने बैकग्राउंड कलर भी देख लिया और सारे यूज़ करके देख लिए। अब देखते हैं हम रो स्पैन और कॉल स्पैन। तो सबसे पहले हम चलते हैं रो स्पैन के पास। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक TR बनाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने TR बनाया। TR बनाने के बाद यहाँ पर मैं एक TD बनाऊंगा। TD अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया और इसे मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से यहाँ पर जो हमारी रो है एक और क्रिएट होकर आ गई, यानी कि हमारा एक और कॉलम यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से अब मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कॉल स्पैन करके दिखाऊं। जो हमारा कॉलम है यानी कि दो कॉलम के बराबर यहाँ पर ये जो कॉलम है वो यहाँ तक आए और एक ये यहाँ पर खाली रहे। तो यहाँ पर हम कॉल स्पैन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉल कॉल स्पैन लिया और यहाँ पर मैं 2 लूंगा और इसी तरीके से मैं इसे सेव किया और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा कॉल स्पैन है वो यहाँ पर मर्ज हो गया है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक और लेना है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर TD के बाद यहाँ पर आप ले सकते हो। तो सिंपली मुझे एक TD और बनानी होगी, तो मैंने यहाँ पर TD बनाई। जैसे ही मैं सेव करूंगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारे एक और है यानी कि TD वो जो कॉलम है वो यहाँ पर क्रिएट होकर आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसे भी मर्ज करना चाहूँ, यानी कि इसे मैं हटाकर इसे भी मर्ज करना चाहूँ तो यहाँ पर हम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 दे दूँ और फिर से मैं सेव करूँगा और इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर कि कहीं टेबल है वहाँ पर जो रो हैं वो मर्ज हैं। इसी तरीके से कॉलम भी मर्ज आपको किस तरीके से करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और कॉलम बना लूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक और TR बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं TR बनाया और TR के अंदर मैं एक TD और बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर TD लिया। TD के अंदर हम यहाँ पर कॉल स्पैन का हमने यूज कर लिया। अब हम यहाँ पर रो स्पैन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं टू कॉलम्स की जगह यहाँ पर लेना चाहता हूँ रो स्पैन की जगह। तो यहाँ पर हम कैसे लेंगे, सेव किया और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा ये कॉलम है वो फिर 2 कॉलम्स की जगह यहाँ पर इसने ले ली है। तो यहाँ पर आप 3 की यूज करना चाहो तो 3 भी यूज कर सकते हो। 3 कॉलम की जगह यहाँ पर ये यूज कर लेगा। इसी तरीके से मैं इसे रिफ्रेश करूँ, जैसे यहाँ पर मैं 3 की लूँ 4 की लूँ तो ये हमें 4 की यहाँ पर 4 कॉलम्स की यहाँ पर ये जगह ले लेगा। इसी तरीके से हम यूज करते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी, जो कॉलम है उनके बीच में हम किसी रो को स्पैन करना चाहें। इसी तरीके से रो स्पैन का मतलब है 2 रो की ये जगह ले लेता है कॉलम्स। और हम हमने इसी तरीके से हमने कॉलम्स एंड रो की यूज कर कर यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हम कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।